हर एक चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जो है ना फैन हो जाओगे। जब मेरा फैन हो गया है, हाँ वही वाला फैन, खाने वाला फैन नहीं भाई। अब एक एंगल नेगेटिव भी होता है, जब एंगल को हम बच्चों क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उस एंगल को नेगेटिव भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस राउंड को दूसरा चक्कर काटना स्टार्ट करूँ, अरे भाई तीसरा चक्कर काटना स्टार्ट करूँ, अरे भाई फिर चौथा चक्कर काटना स्टार्ट करूँ, अरे भाई फिर पांचवा चक्कर काटूं, अरे भाई सर कैसे करके मानोगे कि अगर मैथ्स पढ़ना चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों रिडक्शन फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? रिडक्शन फॉर्मूला। सर ये रिडक्शन फॉर्मूला क्या है? हमने तो क्लास 10th की में नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आपको घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको डरने की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। हर एक चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप जो है ना फैन हो जाओगे। जब मेरा फैन हो गया है, हाँ वही वाला फैन, खाने वाला फैन नहीं भाई। इतना काफी है। रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला सर आपसे क्या कहना चाह रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो। जैसे ये एक लाइन है सर, बिल्कुल लाइन है। एक मैं आपके सामने अगर दूसरी लाइन खींचो सर, बिल्कुल खींच सकते हो आप जरा दूसरी लाइन। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान ये दो। अगर मैं यहां से चल के यहाँ आ जाऊं, यहां से चल के अगर मैं आपके पास यहाँ आ जाऊं, तो सर एंगल कितना हो जाएगा सर मेरा? 360 हो जाएगा। सर एंगल कितना हो जाएगा सर मेरा? 360 हो जाएगा। भाई सिंपल सी है, आप यहाँ से चले, 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 यहाँ से चले और घूम फिर के यहाँ आ गए। इसका मतलब सर मेरा एंगल कंप्लीट कितना होगा सर? 360। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर? 0 डिग्री से। लेकिन अगर मैं इस राउंड को दूसरा चक्कर काटना से स्टार्ट करूँ, अरे भाई फिर तीसरा चक्कर काटना स्टार्ट करूँ, अरे भाई फिर चौथा चक्कर काटना स्टार्ट करूँ, अरे भाई फिर पांचवा चक्कर काटूं, अरे भाई सर कैसे करके मानोगे? मानूंगा बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैं पूरा मैथ सिखा के मानूंगा। हर एक चीज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे चलने, वो बात अलग है बच्चों, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। अब मैं आपको जो है ना इधर जो है ना समझा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ध्यान ये देना है। ये अगर मैं अब बनाऊं तो जरा ध्यान देना। सबसे पहले सर यहाँ पे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 डिग्री आएगा। फिर अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे पाई/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आता है, मतलब 180 डिग्री। यहाँ कितना आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। और यहाँ घूम फिर के कितना आ जाएगा? 260, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई। अब एक राउंड तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया कंप्लीट। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से सेकंड राउंड स्टार्ट करूंगा तो जरा ध्यान दो, ईच क्वाड्रेंट का एंगल कितना है सर? 90। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है? 90। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना है सर? 90। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 90। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? 90। इसका मतलब हर एक क्वाड्रेंट में कितना एंगल ऐड हो जाएगा सर मेरा? 90। इसका मतलब सर यहाँ पे एंगल दूसरा कितना आएगा? भाई यहाँ 2 पाई ऑलरेडी आ गया है, दूसरा चक्कर काटना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 पाई प्लस पाई/2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 पाई/2। फिर यहाँ देखो, यहाँ 5 पाई/2, फिर यहाँ से यहाँ पाई/2 जुड़ जाएगा। इसका मतलब सर कितना? 5 पाई/2 प्लस का पाई/2 कितना आ जाएगा सर मेरा? ये सर 3 पाई आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो जाएगा? 90। तो 3 पाई प्लस का पाई/2 मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा सर? 7 पाई/2 हो जाएगा। सर 7 पाई/2 फिर यहाँ से कितना ऐड होगा सर? पाई/2। तो भैया 7 पाई/2 और प्लस का मेरे प्यारे बच्चों कितना? पाई/2, एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा सर? ये 4 पाई। अरे सर अब हमारे बात पल्ले पड़ गई। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो फटाफट फटाफट फटाफट, जो भी एंगल आएगा 90 90 90 90 90 90 90 90 ऐड करते चले जाओगे। और देखो कैसे याद रखवाने वाला हूँ मैं आपको याद। यहाँ लिख, यहाँ एंगल कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आएगा एंगल 5 पाई/2। फिर यहाँ पे एंगल मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 9 पाई/2। फिर यहाँ पे एंगल कितना आएगा सर मेरा? 13 पाई/2। फिर एंगल यहाँ पे कितना आएगा मेरा सर? 17 पाई/2। फिर एंगल मेरा यहाँ पे कितना आएगा सर? 21 पाई/2। फिर यहाँ पे एंगल कितना आएगा सर मेरा? 25 पाई/2। फिर यहाँ पे एंगल कितना आएगा सर? 29 पाई/2। सर यहीं रुक जाओ क्या? इतने बड़े मुझे एंगल याद करने पड़ेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों अभी ट्रिक बता रहा हूँ, तुझे एंगल याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, बस तेरे को लॉजिक समझना है ये एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर मेरा? 7 पाई/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 11 पाई/2। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 पाई/2। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 19 पाई/2। सर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर मेरा? 23
π/2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 27 π/2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 π/2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 35 π/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 39 π/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 43 π/2, और टिन 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 चलता जाएगा, टिन 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 चलता चला जाएगा। तो ये भी बता दो यहाँ पे कितना आएगा भैया, यहाँ पाई आएगा, फिर 3 पाई आएगा, फिर यहाँ पे 5 पाई आएगा, फिर यहाँ पे 7 पाई आएगा, और पाई पाई आपके घर वाले खटिया भी खींच लेंगे 5 पाई करके, फिर यहाँ 4 पाई, फिर यहाँ पे 6 पाई, और यहाँ 8 पाई। देख लो इसके पास में कितनी पाई है, और दुनिया पाई पाई के लिए तरस रही है। तो ये पाई पाई क्या बच्चा, पैसा जो है ना इसको पाई पाई ही कहते हैं, कि पाई पाई जोड़ के तुम्हें पढ़ाया और तुमने ये काम किया, 12 पाई पाई और टिन चलता जाएगा। अब एक एंगल नेगेटिव भी होता है, जब एंगल को हम बच्चों क्लॉकवाइज मेजर करते हैं उस एंगल को नेगेटिव भी बोलते हैं। तो यहीं पे एंगल माइनस का π/2 आएगा, तो यहीं पे एंगल माइनस का 3 पाई, फिर यहाँ पे माइनस का 5 π/2 भी आएगा। तो ये इस टाइप से जो है ना चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे जो एंगल है ये सारे के सारे क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। सारे के सारे क्या है बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये भी क्या है सर, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन मल्टीपल ऑफ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पाई है। इसको क्या बोलूंगा बच्चों मैं, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको क्या बोलूंगा सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये सर है तो वही ओड मल्टीपल ऑफ π/2, लेकिन सारे नहीं है। तो इनको जनरलाइज किस फॉर्म में करूंगा, जरा ध्यान से देखो। इसको जनरलाइज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों हम 2n+1 इंटू पाई। इसको जनरलाइज किस फॉर्म में करूंगा सर, मैं जरा ध्यान से देखो 4n+1 इंटू π/2। इसको जनरलाइज किस फॉर्म में करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, 4n-1 इंटू π/2। और इसको जनरलाइज किस में फॉर्म में करूंगा बच्चों मैं, 2n पाई। और n क्या है बच्चों, हमारा इंटीजर है। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों n क्या है, हमारा इंटीजर है। यहाँ पे बच्चों मेरे n क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर है। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों n क्या है, इंटीजर है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 2n+1 इंटू पाई और +2n पाई को अगर मैं ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट आएगा n पाई, और n क्या हो जाएगा सर, मेरा इंटीजर। इसका मतलब यहाँ पे ओड और इवन दोनों मल्टीपल का पाई के काउंट हो जाएंगे सर। ये π/2 तो यहाँ 3 π/2, या 5 π/2 तो 7 π/2। ये सारे के सारे क्या कवर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका मतलब सर 4n+1 इंटू π/2 और प्लस 4n-1 इंटू π/2, दोनों को ऐड करके मैं लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों क्या, 2n+1 इंटू π/2 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 तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक इस वीडियो में आज हम यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। हर एक कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आज हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी थोड़ी सी भी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करता है। और ऐसे ही मैथ्स को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि अगर मैथ्स पढ़ना चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।